नमस्कार साथी, आज हम बात करते हैं टूर्नामेंट की। प्रतियोगिता एक ऐसा आयोजन है जिसमें खिलाड़ियों के खेल के कौशलों का सामूहिक प्रदर्शन होता है तथा इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्थान का निर्णय होता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट की। तो टूर्नामेंट जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जो प्रकार है? नंबर 1 है नॉकआउट टूर्नामेंट, जिसे हम उन्मूलन टूर्नामेंट, बहिष्कृत टूर्नामेंट और इसके अतिरिक्त जो है सडन डेथ या फिर एलिमिनेशन टूर्नामेंट, एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार है लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। और तीसरा नंबर है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का मतलब क्या है? सम्मिलित प्रतियोगिता। और नंबर 4 पर है चैलेंज टूर्नामेंट। चैलेंज मतलब चुनौती वाली प्रतियोगिता। अब बात करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट के प्रकारों की। तो नॉकआउट टूर्नामेंट भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? यह है सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर 2 पर की बात करें तो डबल नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर 3 की बात करें तो वैगनल बिल्ड नॉकआउट टूर्नामेंट। और नंबर 4 है कंसोलेशन टूर्नामेंट। तो ये 4 प्रकार जो है किसके हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट के हैं। अब बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नंबर 1 पर क्या है? सर्वोत्तम दल का पता जो है हम शीघ्र लगा लेते हैं, यानी कि कम समय में वेस्ट टीम का जो है पता लगा सकते हैं। कम समय में प्रतियोगिताओं का आयोजन शीघ्र हो जाता है। कम समय में ही प्रतियोगिता का आयोजन जो है सरलता से हो जाता है। व्यवस्था करने में सुविधा होती है हमें। जब नॉकआउट टूर्नामेंट है तो उसमें जो व्यवस्था करने की जो सुविधा है वो आसानी से रहेगी। और इसके साथ साथ व्यय भी कम होता है हमारा, इनकी खर्च भी कम होता है। और जितनी भी टीमें प्रतिभाग करती हैं वह पूरी तकनीक के साथ में खेलती हैं। और जो खेल के उपकरण हैं, इनकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है उनकी बचत होती है। प्रतियोगिता का संचालन कम अधिकारियों से हो जाता है। समय और धन की बचत के कारण जो बाहरी टीमें हैं वो अधिक संख्या में प्रतिभाग करती हैं। अब बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के डिसएडवांटेजों की, यानी कि अनुपयोगिताएं कौन कौन सी हैं जिससे हमें लाभ होती हैं, उसी से हानियां भी होती हैं। कई बार क्या होता है, जो अच्छा दल है यानी कि बेस्ट टीम है वो प्रथम चक्र में ही हार जाती है। और जब हार जाती है तो नॉकआउट टूर्नामेंट की ये विशेषता है, जो हारी हुई टीम है वो एक बार में ही बाहर हो जाती है। जब अच्छी टीम पहली बार में ही हार जाती है तो जो दर्शकों का जो आनंद है वो आनंद कम हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है जो सक्षम दल है यानी कि अच्छी टीम है, उनकी अपेक्षा जो है अक्षम दल यानी कि जो पुअर टीम है यानी कि खराब टीम है वो कहां पहुंच जाती है? फाइनल्स में पहुंच जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो अच्छे दल हैं जो अच्छे दल हैं वो एक साथ एक ही चक्र में आ जाते हैं, मतलब एक साथ उनका मैच हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक दल को दूसरे दल के साथ मैच खेलने के लिए काफी समय का इंतजार करना पड़ता है। और जो पराजित टीमें हैं यानी कि जो टीमें एक बार हार गई उन्हें जो है पुनः अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करने का अवसर नहीं मिलता है। यानी हो सकता है कि जो बेस्ट तकनीक है उसका वो प्रयोग नहीं कर पाए, और जब प्रयोग नहीं कर पाए तो पराजित हो गए। यदि उन्हें दोबारा अवसर मिलता तो हो सकता है वो
मतलब अपनी तकनीकों का प्रदर्शन करते, लेकिन ऐसा जो है नॉकआउट टूर्नामेंट में हमें देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की। इसमें एक बार पराजित हो जाने से, जो टीम है वो एक बार पराजित हो जाने से प्रतियोगिता से बाहर हो जाती है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 8। इसमें जो नए खिलाड़ी होते हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जिन्हें हमें खेलने का अवसर देना चाहिए, तो उन खिलाड़ियों को खेलने का अवसर नहीं मिलता। ठीक है, अब बात करते हैं हम नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए आवश्यक बिंदु कि जो फिक्चर है उसको तैयार करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों की संख्या। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और उन टीमों का हम बंटवारा कैसे करें, यानी कि अपर हाफ में कितनी टीम रखनी है और लोअर हाफ में टीमें कितनी रखनी है, इन चीजों को ध्यान रखना है। दूसरी, जितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उन टीमों में किस टीम को बाई देनी है और किस टीम को बाई नहीं देनी है, और यदि टीमों में जो टूर्नामेंट में जो टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उसमें कितनी बाई देनी है और किस टीम को बाई देनी है, वो सारे क्रम हमें ध्यान रखना है। नंबर 3 की बात करें, प्रत्येक हाफ में टीमों की संख्या, कि जितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं उन टीमों में कितनी टीमें लोअर हाफ में रहेंगी, कितनी टीमें अपर हाफ में रहेंगी। इन सभी चीजों का अध्ययन हम आगे करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछ लेते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेते हैं। एक प्रतियोगिता है जिसमें 15 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, तो उसमें राउंड्स की संख्या कितनी होगी, राउंड्स की संख्या कितनी होगी। तो राउंड्स की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 हम ज्ञात करते हैं। जितने नेक्स्ट पावर ऑफ 2 रहेगा और उतनी ही राउंड होंगे। जैसे 15 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं तो इसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16, और 16 का जब हम ज्ञात करते हैं तो क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कितने राउंड हो गए, 2 की पावर कितनी हुई, 2 की पावर 4। तो कितने राउंड हो जाएंगे, जितनी पावर उतने राउंड, तो 4 राउंड हो जाएंगे। ऐसे ही मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या रहेगा, वो हम आगे अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं पिक्चर को तैयार करने की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं और किस विधि से जो हम पिक्चर को तैयार करते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या की गणना करने के लिए टीमों की कुल संख्या में से क्या कर देते हैं, एक माइनस कर देते हैं, जिससे हमें मैचों की संख्या प्राप्त होती है। जहां पर जो हमारी टीमों की संख्या है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से प्रदर्शित करते हैं। चाहे टीमें हमारी सम हो या विषम हो, दोनों ही परिस्थितियों में मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, n-1। सूत्र क्या रहेगा, n-1। यदि हमसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, यदि टीमों की संख्या 8 है, यदि टीमों की संख्या कितनी है, 8 है, तो उसमें मैचों की संख्या कितनी होगी, तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए n-1, और नंबर ऑफ टीम कितनी है, 8, और 8 में से यदि हम 1 कर देंगे तो मैचों की संख्या हमें पता लग जाएगी कितने मैच होंगे, 7। इसके विपरीत अगर टीमों की संख्या विषम है, यदि टीमों की संख्या विषम है, तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि टीमों की संख्या 13 है, तो मैचों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, n-1, यानी कि 13 माइनस 1 इक्वल्स टू 12। तो कितने मैच हो जाएंगे, 12 मैच होंगे। अब बात करते हैं हम टीमों के बंटवारे की, कि टीमों की संख्या यदि सम है तो हम किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र रहेगा हमारा n/2, यानी कि जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टीम,
यदि टीमों की संख्या 12 है तो हम क्या करेंगे, अपर हाफ के लिए भी सेम सूत्र रहेगा और लोअर हाफ के लिए भी सेम सूत्र रहेगा। यानी कि एन के स्थान पर क्या रख देंगे, टीमों की संख्या रख देंगे और उसे 2 से भाग कर देंगे। जो संख्या आएंगी उतनी टीमें ऊपर और उतनी टीमें नीचे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 टीमें ऊपर रहेंगी और 6 टीमें नीचे रहेंगी। यदि टीमों की संख्या विषम है तो हम क्या करेंगे, तो अपर हाफ के लिए जो सूत्र रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, n+1/2। और लोअर हाफ की टीमों की संख्या के लिए बंटवारे के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, n-1/2। तो यदि टीमों की संख्या 13 है, यदि हमारे पास में टीमों की संख्या 13 है तो उन टीमों का बंटवारा कैसे करेंगे, तो अपर हाफ के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, अपर हाफ के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे n+1/2। तो n के स्थान पर क्या लिख देंगे, 13, 13 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 14/2। और 14 को 2 से जब हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा निकल के। तो यानी कि जो अपर हाफ है हमारा, उसमें टीमों की संख्या कितनी रहेगी, 7 रहेगी। ऐसे ही लोअर हाफ के लिए जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो दूसरा प्रयोग करेंगे, n-1/2। तो n के स्थान पर 13 रख देंगे, 13 में से 1 कम कर देंगे, क्या रह जाएगा 12। और 12 को हम जब 2 से भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि लोअर हाफ में टीमों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब हम बात करते हैं बाई निकालने के तरीके की, कि टोटल बाई को ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करें। तो सूत्र क्या रहता है, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस n, जहां पर n क्या है, टीमों की संख्या। नोट करके ध्यान रखेंगे, जितने घातांक के अंतर्गत हमारी टीम आती है उतने ही राउंड होंगे। पहली चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमसे जो है कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यदि टीमों की संख्या 2 के घातांक में है तो उस टीम को बाई नहीं देते हैं। एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। मतलब 2 के घातांक का मतलब क्या है, 2 की पावर में जितनी टीमें आती हैं उनमें से किसी भी टीम को बाई का नहीं देंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, चाहे 128 हो गया। इन ऐसे ही आगे भी होगा हमारा नेक्स्ट की पावर ऑफ 2, लेकिन हमसे इतना पूछते नहीं है। तो यदि टीमों की संख्या इतनी रहेगी तो उसमें बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं बाई देने के तरीके की। यदि टीमों की संख्या 9 है तो टोटल बाई कितनी होंगी, तो सूत्र क्या प्रयोग करेंगे हम, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस टोटल टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है, 16। भाई 9 का क्या हो जाएगा 16, और उसमें से 9 घटाएंगे तो कितनी बाई आएंगी, 7 बाई आएंगी हमारी। अब डिवीजन ऑफ बाई, मतलब बाई का बंटवारा कैसे करें, कि अपर हाफ में हमें कितनी बाई देनी है और लोअर हाफ में कितनी बाई देनी है। तो उसके लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से टीमों के बंटवारे के लिए हमने सूत्र का प्रयोग किया था, ऐसे ही बाई के बंटवारे के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो अपर हाफ के लिए क्या सूत्र है, NB-1/2। यह है अपर हाफ के लिए। तो NB के स्थान पर कितनी बाई है, 7 बाई है। तो 7 में से अगर हम 1 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 6। और 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 तियां 6, तो क्या आ जाएगा 3। यानी कि अपर हाफ में बाई कितनी देनी है, 3। सेम उसी तरह से, लेकिन सूत्र दूसरा होगा। लोअर हाफ के लिए दूसरे सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो NB+1/2। NB के स्थान पर क्या रखेंगे, वही रखेंगे, 7 ही रखना है। और 7 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8। यानी कि कितनी रहेंगी लोअर हाफ में बाई, 4 बाई रहेंगी। अब उन बाइयों को किस तरह से टीमों में रखा जाए, अब उसे ध्यान में रखना है। तो टीमें कितनी है हमारे पास में, 9 टीमें हैं। तो 9 टीमों के लिए हम सबसे पहले लिख लेंगे, और उन 9 टीमों के लिए टीमों के बंटवारे के हिसाब से हम सूत्र में ध्यान रखेंगे, n+1/2। उस हिसाब से जब हम प्रयोग करेंगे तो ऊपर कितनी बाई टीमें रहेंगी हमारी, 5 टीमें ऊपर रहेंगी और नीचे जो है 9 टीमें रहेंगी। अब उसमें बाई की बात करें तो पहली बाई जो है, बाई देने का जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, पहली बाई जो है लोअर हाफ, कौन सा है भाई, ये है लोअर हाफ।
लोअर हाफ की लोअर टीम को, यानी कि सबसे नीचे वाली टीम को पहली बाई दी जाएगी। देखो यहां पर लिखा भी है मैंने कि बाई नंबर 1, पहली बाई कहां दी जाएगी, लोअर हाफ की लोअर टीम को, और दूसरी बाई कहां देंगे, अपर हाफ की अपर टीम को। तो अपर हाफ कौन सा है, ये वाला है हमारा अपर हाफ, और अपर हाफ की जो अपर टीम है वो कौन सी है, बाई नंबर 2, यानी कि टीम नंबर 1। अब तीसरी बाई कहां देंगे, लोअर हाफ की अपर टीम को, लोअर हाफ की अपर टीम को, यानी कि टीम नंबर 6, इसे हम बाई दे देंगे। चौथी बाई कहां जाएगी हमारी, अपर हाफ की लोअर टीम को, अपर हाफ की लोअर टीम को। अब नेक्स्ट भी हमारे यही क्रम बना रहेगा। पांचवी बाई कहां जाएगी, लोअर हाफ की लोअर टीम को। अब यहां पर हम बाई पहले ही दे चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, लोअर हाफ की लोअर टीम क्या हो जाएगी, टीम नंबर 8, और उसके बाद अपर हाफ की अपर टीम को, और अपर हाफ की अपर टीम कौन सी है, टीम नंबर 2। तो बाई नंबर 6 हमारी वहां पहुंच जाएगी, और बाई नंबर 7 कहां पहुंचेगी, लोअर हाफ की अपर टीम को, और लोअर हाफ की अपर टीम कौन सी रह गई है, टीम नंबर 7। तो इसी क्रम में हमें बाई देनी है, चाहे हमारी 2 बाई हो, 4 बाई हो, 7 बाई हो, 9 बाई हो, कितनी भी बाई हो, हमें इसी क्रम में बाई देना है। अब हमसे डायरेक्ट यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हमसे प्रश्न पूछ ले और पूछने लगे कि एक नॉकआउट प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं जिसमें टीमों की संख्या 9 है, और उसके जो लोअर हाफ है उसमें फर्स्ट राउंड में कितने मैच होंगे, कितने मैच होंगे, तो आप देख करके बता देंगे भाई फर्स्ट राउंड में लोअर हाफ की सभी टीमों को क्या दे दिए हमने, बाई प्रदान कर दिए, तो एक भी मैच नहीं होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी। अब हमें फिक्चर तैयार करना है, किसका तैयार करना है, नॉकआउट फिक्चर तैयार करना है, कितनी टीमों के लिए, 11 टीमों के लिए, यानी कि विषम टीमों के लिए हमें यहाँ पर फिक्चर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे भाई, 11 टीमों के विषय में बात कर रहे हैं, तो हम 11 टीमों को हमने एक क्रम में लिख लिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जो हमने 11 टीमों को लिख लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्टेप है अपर हाफ और लोअर हाफ में टीमों की संख्या को कैसे रखा जाए। तो अपर हाफ के लिए हमने अभी आपको बताया था कि सूत्र का प्रयोग करेंगे n+1/2, इसका प्रयोग करेंगे, जहां पर n क्या है हमारी नंबर ऑफ टीम, और नंबर ऑफ टीम कितनी है 11, नंबर ऑफ टीम कितनी है 11 + 1/2। तो हम क्या करेंगे 12/2, और 2 से हम भाग करेंगे, 2 छंग 12, और 12 हो जाएंगी तो कितनी टीम रहेंगी, 6 टीमें रहेंगी। ऐसे ही लोअर हाफ में टीमों की संख्या कितनी है हमारी 11, और सूत्र क्या है n-1/2, तो 11 - 1/2 क्या हो जाएगा 10/2। कितनी टीमें आ जाएंगी, 5, कितनी टीमें आ जाएंगी, 5 टीमें आ जाएंगी, यानी कि लोअर हाफ में 5 टीमें और अपर हाफ में 6 टीमें। ये जो है हमने क्या निकाल लिया, टीमों की संख्या निकाल ली कि अपर हाफ में कितना रखना है और लोअर हाफ में कितनी टीमों का प्रयोग करना है। अब दूसरा पॉइंट आता है नंबर ऑफ बाई, मतलब बाइयों की संख्या, उसको ज्ञात करने के लिए क्या है सूत्र, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 कितना होगा 16, 16 में से हम एक को घटाएंगे तो कितनी बचेंगी 5, तो हमें टोटल बाई कितनी देनी है 5 बाई देनी है। तो इन भाइयों को किस तरह से टीमों में रखा जाए, इसके लिए भी हमने बताया था आपको कि पहली जो बाई है वो हम कहां देंगे, लोअर हाफ की लोअर टीम के लिए। तो पहली बाई क्या हो जाएगी लोअर हाफ की लोअर टीम के लिए, और दूसरी बाई कहां प्रयोग करेंगे, जो अपर हाफ है उसकी अपर टीम के लिए, यानी कि जो अपर हाफ है उसकी टॉप टीम के लिए, और पहली बाई लोअर हाफ की लोएस्ट टीम के लिए।
और तीसरी बाई कहाँ देंगे, जो लोअर हाफ है उसकी जो टॉप टीम है उस टीम को हम जो है तीसरी बाई देंगे। और चौथी बाई कहाँ देंगे, जो अपर हाफ है उसकी लोएस्ट टीम के लिए हम जो है चौथी बाई दे देंगे। और पांचवी बाई कहाँ रहेगी हमारी, लोअर हाफ की लोअर टीम को। इस तरह से जो हम नंबर ऑफ बाई को जो है बंटवारा कर लेंगे। अब हमसे ये पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ बाई इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी बाई हैं, तो हम देखेंगे कितनी बाई है, 2 बाई है। कैसे आई, तो टीम टोटल बाई कितनी है 5, और उसमें हमने जो सूत्र प्रयोग करना है वो क्या करना है, एन बी माइनस 1/2। ये किसके लिए, अपर हाफ के लिए प्रयोग करना है। तो 5 में से 1 कम किया तो कितने बचे 4, और 4 में को हम जब 2 से भाग करेंगे तो ऊपर हाफ में कितने रहेंगे, 2 टीमें, वही टीम हमारी 2 आई। ऐसे ही लोअर हाफ के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पर देखो सूत्र में मिस्टेक है, लोअर हाफ के लिए सूत्र क्या है, एन बी प्लस, यहाँ पर क्या होना चाहिए हमारा, प्लस होना चाहिए, एन बी प्लस 1/2। आगे सही भी लिखा है 5 + 1/2 यानी कि 6/2। कितनी बाई हो जाएंगी, 3 बाई। इतनी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। उसके बाद में एक प्रश्न हमसे और पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ मैचेस, कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस 11 टीमें अगर प्रतिभाग कर रही हैं तो उसमें कितने मैच होंगे। तो उसमें क्या करेंगे हम, n-1, यानी कि जितनी टीमें हैं उसमें से 1 कम कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा 10। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके अतिरिक्त कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं नंबर ऑफ राउंड। अगर नंबर ऑफ राउंड की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 4 राउंड हो जाएंगे। देखो यहां से स्पष्ट पता लग रहा है कि ये क्या है हमारा फर्स्ट राउंड, अगर सूत्र नहीं पता है तब भी। और ये क्या है हमारा सेकंड राउंड, ये क्या है थर्ड राउंड, और ये क्या है हमारा फोर्थ राउंड। ये हमारे 4 राउंड हो गए। अब इसमें किस तरह हम देखें कि विजेता कौन सी टीम आ रही है। सपोज दैट पहली टीम को तो यहाँ बाई दे दी जाएगी, ये तो फर्स्ट राउंड में खेलेगी नहीं। हाँ ये भी पूछ लेते हैं कि 11 टीमें जो है नॉकआउट फिक्चर तैयार कर रहे हैं, उसमें कौन से नंबर की टीम जो है प्रथम राउंड में नहीं खेलेंगी। तो कौन कौन सी नहीं खेलेंगी, जिन टीमों को बाई दे दी जाती है वो टीमें फर्स्ट राउंड में नहीं खेलती हैं। अब यहाँ से 2 और 3 का मैच कराया तो यहाँ से सपोज दैट 3 नंबर की टीम जीत गई, और 4 और 5 का कराया तो यहाँ पर 5 नंबर की जीत गई। 6 नंबर को बाई मिली है, 7 को बाई मिली है, 8 और 9 में से 8 टीम जीत गई, यहाँ पर टीमों को बाई मिली है। अब पहले नंबर की टीम का जो है तीसरे नंबर से बात अगर मैच हुआ तो यहाँ पर कौन सी टीम जीत गई, 1 नंबर की जीत गई। ऐसे ही 5 का हमने 6 से कराया तो यहाँ पर 6 नंबर की टीम जीत गई। 7 का हमने 8 से कराया तो यहाँ पर 8 नंबर जीत गई। और 10 का हमने 11 से कराया, यहाँ पर 10 नंबर टीम जीत गई। अब इनमें से 1 और 6 का मैच हुआ तो उसमें 6 नंबर जीत गई। 8 और 10 का हुआ, यहाँ से 10 नंबर जीत गई। और अंत में 6 और 10 का हुआ तो कौन से नंबर जीत गई, 10 नंबर। और अंत में जो है नॉकआउट टूर्नामेंट की जो विजेता टीम है, विनर टीम है, वो हमारी क्या जाएगी, टीम नंबर 10। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब नॉकआउट टूर्नामेंट में जो सम टीम है उनको क्या करने के लिए हम क्या प्रोसेस रखेंगे, तो प्रोसेस सेम ही है, केवल थोड़े से सूत्र में अंतर है। बाई का देने का प्रोसेस सेम है, अपर हाफ लोअर हाफ में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, देखो सम संख्या है तो जितनी बाई हैं जितनी टीमें हैं उन दोनों टीमों को जो है बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। जैसे 10 टीम है, 10 को 2 से भाग किया तो 5 टीमें अपर हाफ में और 5 लोअर हाफ में। भाई सम टीमों का फिक्सर तैयार करने के लिए तो बहुत ही आसान है। और नंबर ऑफ बाई की बात करें तो बाई निकालने का तरीका वही रहेगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 माइनस नंबर ऑफ टीम। और नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या है 16, और नंबर ऑफ टीम 10। तो 16 में से 10 हम कम करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 6। ऐसे ही नंबर ऑफ बाई, बाई कितनी आ गई हमारी 6 बाई आ गई। उन 6 बाइयों को क्या करना है, 3 बाई अपर हाथ में और 3 बाई लोअर हाथ में। सूत्र क्या है, अगर सूत्र हमसे पूछ ले तो एन बी अपॉन 2, चाहे वो लोअर हाफ हो या अपर हाफ, दोनों के लिए ही एन बी अपॉन 2 का प्रयोग करते हैं। और नंबर ऑफ मैचेस ज्ञात करने के लिए क्या रहेगा, सेम सूत्र, टीम में से 1 को घटा देते हैं और नंबर ऑफ मैच ज्ञात हो जाएंगे। और नंबर ऑफ राउंड को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पावर ऑफ 2, की पावर कितनी रहेगी 4।
क्या 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी कि राउंड कितने हो जाएंगे हमारे 4 राउंड में।